हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस का यूज क्यों होता है? यूज टू राउंड कॉर्नर ऑफ एन एलिमेंट आउटर बॉर्डर इज। जैसे कोई भी अगर हमने बॉर्डर दिया है और हम चाहते हैं कि उसका जो कॉर्नर है वो राउंडेड शेप में हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने डिव को बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे, जैसे चलते हैं हम अपने क्रोम पे चलते हैं। अब हम क्रोम पे आए, ये जो बॉक्स बना है, ये जो बॉक्स बना है, तो इसका देखिए, ये जो बॉर्डर है, इसके साइड साइड में बॉर्डर है, ये राउंडेड शेप में है। तो ये कैसे है? क्योंकि इसको बॉर्डर रेडियस दिया गया है। ठीक। तो वही होता है बॉर्डर रेडियस। और अगर आप चाहते हैं कि हम सर्कल में कर दें अपने बॉर्डर को, कोई कोई होता है देखे होंगे कि सर्कल टाइप में रहता है, उसके अंदर कुछ लिखा होता है, तो वो कैसे होता है वो भी आज हम देखेंगे। चलते हैं अपने वीएस कोड पे और उसके बाद देखते हैं कि बॉर्डर रेडियस क्या है। तो यहाँ पे ये कल हमने पढ़ा था, डिव को हमने दिया था ये बॉर्डर कलर और बॉर्डर विड्थ दिया था, स्टाइल दिया था उसको। अब हम आज देंगे बॉर्डर रेडियस। मान लीजिए कि 20 पिक्सल हमने दे दिया। उसके बाद हम रन करवाएंगे। तो देखिए क्या हुआ, हमारा बॉर्डर ये हल्का सा राउंडेड हो गया है। हो गया है। फिर चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा देते हैं। अब हम इसको 20 से हटा के क्या कर देंगे? 40 कर देते हैं। तो ये देखिए ज्यादा राउंडेड हो गया। तो बॉर्डर रेडियस का यूज क्यों करते हैं? जो बॉर्डर है हमारा उसको रेडियस देने के लिए बॉर्डर रेडियस का यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि इसको 20 ही हम कर देते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ये जो बॉर्डर बन के आ रहा है इस शेप में आ रहा है, अगर हम चाहते हैं कि ये सर्कल हो जाए, तो सर्कल के लिए क्या करेंगे? अगर ये 100 है तो हाइट और विड्थ दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 50 दे देंगे। अब देखते हैं। तो ये देखिए ये क्या हुआ, सर्कल में हो गया। सर्कल हो गया ये सारा बॉर्डर। तो अगर हमको सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे? हाइट और विड्थ दोनों सेम करेंगे और बॉर्डर रेडियस क्या कर देंगे? 50 कर देंगे। ठीक। अब दूसरी चीज हमको क्या पढ़नी है? बॉर्डर रेडियस तो हम पढ़ लिए। अब दूसरी चीज हमको पढ़नी है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है? तो मैंने बताया था पैडिंग क्या होती है। पैडिंग कहाँ दी जाती है? जैसे कि ये हमारा बॉक्स है। जैसे कि हमारे घर पे जो कोरियर आता है, कोई सामान लेके आता है, मान लीजिए कि आपने लैपटॉप मंगाया है, ऑर्डर किया है लैपटॉप। लैपटॉप आएगा तो एक बड़े से बॉक्स के अंदर रहेगा। उस बॉक्स के अंदर एक उससे भी छोटा बॉक्स रहेगा, लैपटॉप रखा रहेगा। उसके चारों तरफ कुछ ना कुछ जैसे दफ्ती या फिर कुछ कागज है, ये सब लगा दिया जाता है। क्यों क्यों? ताकि हमारे लैपटॉप पे कुछ स्क्रैच ना पड़े या हमारा लैपटॉप टूटे ना, इसलिए लगा दिया जाता है। तो ये हुआ बॉक्स। बॉक्स के अंदर हमारा है ये लैपटॉप। लैपटॉप के साइड साइड में ये जो बॉक्स के अंदर ये जो जगह है, इसको भर दिया है, भर दिया गया है दफ्ती से या फिर कागज से, ताकि हमारा लैपटॉप हिले डुले ना बॉक्स के अंदर, जिससे कि हमारा लैपटॉप सेफ रहेगा। तो ये जो स्पेस होता है इसे क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। ठीक। तो पैडिंग हम लेफ्ट में भी सेट कर सकते हैं, पैडिंग राइट सेट कर सकते हैं, पैडिंग टॉप सेट कर सकते हैं, पैडिंग बॉटम सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने वीएस कोड पे और इसको हम देते हैं पैडिंग टॉप। टॉप से दे देते हैं 20 पिक्सल। एक मिनट, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सेम कर दिया है हाइट और विड्थ। पैडिंग हमने यहाँ पे क्या कितना दिया है? 20 पिक्सल टॉप से दिया है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमने लिखा है ये टॉप से 20 पिक्सल ये नीचे आ गया। अब अगर हम देते हैं, मान लीजिए 80 पिक्सल दे देते हैं, तो ये क्या हुआ? ये टॉप से क्या हुआ? ये हमारा जो कंटेंट है ये टॉप से क्या हुआ? 80 पिक्सल नीचे आ गया। अगर हम इसको पैडिंग टॉप दे दिए, अगर लेफ्ट से पैडिंग इसको दे देते हैं 40 पिक्सल, यहाँ पे चलते हैं, तो ये क्या हुआ? लेफ्ट से ये 40 पिक्सल इधर आ गया। अगर हम इधर से भी दे देते हैं, राइट से भी, तो पैडिंग राइट इधर से भी दे देते हैं 40 पिक्सल। ठीक। इधर से भी दे दिया हमने, इधर से भी दे दिया। अगर बॉटम से भी दे दें, बॉटम से हम दे देते हैं इसको 80 पिक्सल, क्योंकि ऊपर क्या है? 80 है। टॉप से भी हमने दिया है 80 और बॉटम से भी दे देते हैं 80। तो ये देखिए
ये ऊपर से भी 80, ये बॉटम से भी 80, लेफ्ट से क्या है 40 पिक्सल और राइट से भी क्या है 40 पिक्सल। तो ये हमने देख लिया कि पैडिंग क्या है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमको देखना है कि मार्जिन मार्जिन क्या होता है। मार्जिन क्यों हम देते हैं? टू सेट स्पेसिंग ऑन द आउटसाइड ऑफ बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर के आउटसाइड में हमको हम मार्जिन सेट करते हैं। जैसे कि ये दो बॉक्सेस हैं, इनके बीच में कितना हमको स्पेस चाहिए, जैसे कि ये है, इनके बीच में ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है। ठीक, अगर हम चाहते हैं, बॉर्डर के बाहर सेट होता है मार्जिन, ये ध्यान दीजिएगा। ये जो पैडिंग है बॉर्डर के अंदर सेट होगा, आपके कंटेंट को लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से ये इधर उधर करेगा। लेकिन जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, बॉर्डर के बाहर सेट होता है। चलते हैं अपने VS कोड पे। मार्जिन हम सेट कर सकते हैं लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। अब जैसे चाहते हैं कि ये जो दो बॉक्सेस हैं इनके बीच में कुछ स्पेस हो जाए, तो हम इसको मार्जिन दे सकते हैं। ठीक, आते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो ये देखिए, इस बॉक्स के और इस बॉक्स के बीच में ये थोड़ा सा गैप आ गया है, 20 पिक्सल हमने दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन लेफ्ट से दे देंगे। लेफ्ट से कितना देंगे, 40 पिक्सल दे देते हैं लेफ्ट से। तो ये क्या हुआ, मैंने बताया कि बॉर्डर के बाहर सेट होता है, तो ये क्या हुआ, इधर आ गया, ये पूरा बॉर्डर ही इधर आ गया। अब हम चाहते हैं कि मार्जिन हम टॉप से सेट कर दें 80 पिक्सल। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर से भी हल्का सा नीचे आ गया। तो आज हमने क्या देखा, बॉर्डर रेडियस देखा, पैडिंग देखा, मार्जिन देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल टेक्नोबाय डाटा के साथ। थैंक यू।